नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। आज डेली क्विज़ 2 की बारी है, तो इसकी वीडियो जो है आपके सामने है। इससे पहले डेली क्विज़ 1 जो है, इसकी पहली वीडियो वो भी अपलोड की गई है कल 18 जुलाई 2020 को। जैसा कि कहा गया था कि आपको ये वीडियो जो है मोस्ट प्रोबेबली डेली 9 बजे आपको मिल जाया करेगी। तो सभी वीडियोस आप डेली देखें और आपका स्कोर भी ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, और अपना जो आपका स्कोर बैठ रहा है वो भी आपने बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और बेल आइकन में ऑल पे जाकर क्लिक करें। और आपको अन्य भी जो वीडियोस देखनी है, जैसे कि आपको तैयारी कर रहे हो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, उससे रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की, और आप जो भी आप देखना चाहें उसमें देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं और तैयारी करते रहें। बिना तैयारी के और बिना एक रेगुलरिटी के कोई भी परीक्षा पास नहीं की जा सकती। तो इसीलिए ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट रखे जा रहे हैं कि इस बहाने आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रहेगी। एग्ज़ाम का कोई पता नहीं वो कब हो जाए, सिर्फ आयोग द्वारा तो डेट ही डिक्लेयर होनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहला क्वेश्चन, हमारा डेली क्विज सेकंड। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, क्लार्क, स्टीफंस, कूले। कौन से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में भी वृद्धि होती है? तो ये कहने वाले कौन थे? स्टीफंस। लेमार्क ने अध्ययन किया था स्कूल का, समाज का, वातावरण का, वंशानुक्रम का। लेमार्क एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस पर अध्ययन किया था? वंशानुक्रम का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किससे संबंधित है? मतलब संवेदना अगर होगी तो ज्ञान की पहली सीढ़ी को जो बच्चा है वो चढ़ेगा। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान का विकास या भाषा का विकास? बताइए, संवेदना का संबंध किससे होगा? मानसिक विकास। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? वॉटसन का, स्किनर का, गेट्स का या लॉक का? किसका कथन है ये? वॉटसन का। स्फूर्ति अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? स्फूर्ति अवस्था। किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, प्रौढ़ावस्था को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आपने पीछे दी गई जो मेरी वीडियोस थी जिसमें अपनों बाल मनोविज्ञान की पहली जो यूनिट की है, उसके अंदर बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को पूरा डिटेल में बताया था, तो इसको मैंने एक उदाहरण से समझाया था। तो आप वो भी वीडियोस जाके ज़रूर देखें, बाल मनोविज्ञान वाली। तो इसका आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था क्यों कहते हैं, इस पे थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, जब बालक होता है, छोटा बच्चा, 6 से 12 वर्ष इसकी आयु जो है वो विद्वानों द्वारा घोषित की गई है कि ये बाल होता है, बाल्यावस्था में होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि 5 साल से लेकर जो बालक होता है, 5 साल के बाद का, 0 से 5 वर्ष का तो बालक शैशव होता है, शिशु होता है शैशवावस्था में, और उसके बाद का जो बच्चा होता है वो बाल्यावस्था का होता है, 12 वर्ष तक का। उस काल के अंदर बच्चे अपनी टोली बनाते हैं, खेलते हैं। शुरुआत में वो अकेले खेलते हैं, धीरे धीरे उनके ग्रुप बनते हैं, पूरा पूरा दिन वो घूमते रहते हैं, अकारण ही घूमते रहते हैं। दूसरा, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। तो वो इतनी सारी क्रियाएं करता है बाल्यावस्था के अंदर,
उसकी मम्मी द्वारा उसे कहना पड़ता है, अगर दोपहर का टाइम है, गर्मी है, कि बेटा सो जा नहीं तो तू थक जाएगा, मगर बच्चे को थकान महसूस ही नहीं होती। वो हर समय क्या है, एक स्फूर्ति को महसूस करता है कि मैं हर समय क्या हूँ, एक्टिव हूँ। मगर अंदरूनी तौर से वो थकता तो हर कोई थकता है, मगर जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है उसके अंदर इस प्रकार की एक स्फूर्ति बनी रहती है कि वो एक्टिव रहता है हर वक्त, चाहे रात हो, उसको कहना पड़ता है बेटा अब रात है, अब सो जा, फिर वो सोता है जब उसकी माँ या उसके पापा उसको लेके बैठते हैं। इसलिए इस अवस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। मुझे लगता है कि इतना समझाने के बाद अगर ये क्वेश्चन आता है आपका गलत नहीं होएगा। ये तो कई बार होता है कि किशोरावस्था को कर देते हैं इसमें, मगर इसका सही उत्तर बाल्यावस्था है, ध्यान रखिएगा। 6th नंबर क्वेश्चन, किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया? बर्क ने, मॉन्टेसरी ने, बिनेट ने या सगुइन ने? किसने दिया? मॉन्टेसरी ने, प्राकृतिक विकास पर। ये शब्द प्राकृतिक आप याद रखना। 7th नंबर, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट पुस्तक किसने लिखी? शिन ने, स्टर्न ने, डार्विन ने या प्रियर ने? किसने लिखी अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट? इन्फेंट क्या होता है? शिशु। डार्विन ने। इसका उत्तर होगा डार्विन की पुस्तक है ये। 8वां नंबर प्रश्न, समाजीकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। क्या उत्तर है? समाजीकरण। समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा, उपरोक्त सभी। तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। वाद विवाद भी उनको चाहिए, तर्क भी करते हैं किशोर, चर्चाएं भी करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। तो उत्तर है उपयुक्त सभी। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय, कार्ल रोजर्स, सिगमंड फ्रायड, फ्रांसिस गाल्टन या पावलोव? क्या उत्तर है इसका? कार्ल रोजर्स। 12th नंबर प्रश्न देखें। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? फ्रायड जो साहब हैं उनके अनुसार हमें बताना है। गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था, प्रसूति अवस्था या मुखीय अवस्था? कौन सी अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? लैंगिक अवस्था। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? लैंगिक अवस्था, मुखीय अवस्था, गुदीय अवस्था, प्रसूति अवस्था? सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है कौन सी अवस्था में? प्रसूति अवस्था में। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंत्य वस्तु का निर्धारण करती है? वुंट, फ्रायड, प्याजे, वार्फ? भाषा विचार की अंत्य वस्तु का निर्धारण करती है, यह किसने कहा? वार्फ। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। बुद्धि प्रशिक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं? लेवेटर, विलियम स्टर्न, फ्रांसिस गाल्टन या एल्फ्रेड बिने? तो इसका उत्तर है
अल्फ्रेड बिने। आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट में जाके कि आपको ये कैसे लगे प्रश्न। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का। तो इसका उत्तर क्या है? संवेगात्मक विकास का। ये जो अपने प्रश्न कर रहे हैं 16 नंबर प्रश्न पर अपने पहुंच चुके हैं। ये जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये पीछे जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो भी, जैसे RTET है, रीट है, PTET है, CTET है, HTET है, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, UP TET, MP TET, बिहार टेट के, झारखंड टेट, सबके अंदर जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो टीचर से रिलेटेड होती हैं, जहाँ पे एजुकेशन साइकोलॉजी का जो पार्ट रहता है, ये वहाँ से सारे प्रश्न जो हैं कलेक्ट किए गए हैं। बहुत ही अच्छा कलेक्शन बनाया गया है। तो आप इसको ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपको कोई भी प्रश्न हल करने में कितना समय लग रहा है, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रतियोगी परीक्षा में। कई बार अपने एक प्रश्न पे अड़ जाते हैं और कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं मैं तो ये करके ही आगे बढ़ूँगा। अरे नहीं आ रहा, आगे बढ़ो, अगला प्रश्न आ जाएगा। वो एक प्रश्न के पीछे आप अपने 10 प्रश्नों का समय दे देते हैं। जो मैथ साइंस वाले होते हैं उनके लिए तो बहुत टफ रहता है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं इतने लेंदी, उसको भी तो हल करना है अपनों ने। चलो SST वालों के लिए तो होता है कि चलो वो तो हल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल उत्तर देने हैं। मगर मैथ साइंस के अंदर, साइंस में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरम्स आती हैं। तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं के जो ये पेपर होते हैं, इसको क्रैक कैसे करना है, इसकी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, तो वो भी मैं साथ साथ में बताती हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। चलिए 17वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यह कथन देने वाले हैं जॉन एंड सिम्पसन, स्टेनले हॉल, गैसेल, गॉडफ्रे। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्टेनले हॉल। बाल मनोविज्ञान के पिता। मैंने कल भी ये प्रश्न आपको बताया था, किशोरावस्था के बारे में तो इन्होंने बात की है। बाल मनोविज्ञान के पिता भी कहलाते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं जीन प्याजे, हैडो रिपोर्ट, फ्रेडरिक ट्रेसी, E.A. पील। आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, जीवन का सामान्य समायोजन किशोरावस्था है। यह परिभाषा देने वाले कौन थे? जीन प्याजे। बहुत अच्छी परिभाषा है, याद रखें इसको आप, पूछी गई है ये पेपर में। 19वां प्रश्न देखें। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। वाक संबद्ध रोग, एस्पीसिया, पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, भाषाघात, अफेसिया, चलाघात, अप्रैक्सिया। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं रीट के एग्ज़ाम में, सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में, स्कूल व्याख्याता परीक्षा जो होती है वहाँ पे हम इनके जो भारी भारी शब्द हैं उसको देख के घबरा जाते हैं। ये प्रश्न बहुत आते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भाषा अवबोधन से संबंध विकार, इसका उत्तर होगा आप ज़रूर बताना कि आपको इसका उत्तर क्या लगा था जब आपने सोचा था। इसका उत्तर है भाषाघात। ठीक है जी, इसका एक पूरा टॉपिक है, इसको अपने करेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें।
बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, ए व बी दोनों। तो ये तो आसान है प्रश्न कि बालक के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, डी। 21वां प्रश्न, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बहुत बार मैंने ये बोला है। तो इसका उत्तर है, बिना ज़्यादा देर लगाए, कई प्रश्न होते हैं ज़्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, फटाफट से कर देनी चाहिए, तो वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है? सामाजिक प्रवृत्ति, आत्मगौरव, आत्मचेतना, रचनात्मकता। तो 22वें का उत्तर क्या है? ये भी अपने किया हुआ है, आत्मगौरव। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है, ये किसने कहा है? इसको देने वाले कौन थे इस परिभाषा को? किशोरावस्था के बारे में तो कहा गया है, देने वाले कौन थे? स्टेनले हॉल। ये भी मैंने आपको पता नहीं कई बार बता दिया है, स्टेनले हॉल, याद रखिएगा। 22वें का है आत्मगौरव। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, गणनात्मक, मात्रात्मक या इनमें से कोई नहीं? कैसा परिवर्तन है विकास? गुणात्मक। ठीक है जी। 24वां प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कब कम होती है ये पूछ रहा है। शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में? कब कम होती है? प्रौढ़ावस्था में। ठीक है जी, क्योंकि अस्थिकरण की प्रक्रिया हो चुकी होती है, इसलिए हड्डियां कम हो जाती हैं, हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? शीर्षपदीय या आपादीय, बाहर से भीतर, एक पार्श्वीय, विशिष्ट से सामान्य? तो इसका उत्तर क्या होगा? शीर्षपदीय। ठीक है जी, ये हमारे 25 प्रश्न पूरे हुए आज की वीडियो के। ये डेली क्विज #2 था, तो इसके अंदर 25 प्रश्न है। हर वीडियो में अपने 25 प्रश्न रखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। डेली वीडियो अपलोड की जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको और कौन सी वीडियोस है आप देखना चाहते हैं, इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड, हिंदी से, गणित से, एसएसटी से। अभी थोड़े दिनों में हम अपने हिस्ट्री के भी वीडियोस जो है करेंगे अपलोड, तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, जो अपने रिश्तेदारों को बताएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई तैयारी नहीं भी कर रहा, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, जिसे हमें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आता है, समायोजन के लिए ज़रूरी है। एक छोटा बच्चा है किसी के घर में, उसके विकास के लिए भी ज़रूरी है, तो हमें इसको पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगली वीडियो में अपने फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।